नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुये किन के भगवंदन किए नाशये विघ्ननेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की हम अनवरत रूप से श्रवण चिंतन मनन करते आ रहे हैं। प्रथम स्कंद की ही कथा में हम हैं। कल तक की प्रसंग में हमने इधर भीष्म जी का महाप्रयाण का प्रसंग का चिंतन मनन किया। उसके पश्चात हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण सभी से विदाई लेकर के द्वारिका गए। इनका भी हमने चिंतन मनन किया था। अब यहीं से आगे की कथा हम आज की कथा में प्रस्तुत कर रहे हैं। सौनक जी ने यहाँ पर प्रश्न पूछा, अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णुरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसेना जीवित पुनः। सौनक जी ने प्रश्न पूछा कि भगवान ने बचाने के बाद जो परीक्षित हुए उनके मोक्ष कैसे हुआ, कैसे उनको प्राप्त हुआ मोक्ष की गति, अर्थात महाराज परीक्षित का जन्म और उनकी जन्म के वृत्तांत, उनके जीवन चरित्र के विषय में आप श्रवण कराएं। इस प्रकार के पूछे जाने पर शुद्ध जी आगे वर्णन करते हैं। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा और ब्रह्मास्त्र को शमन के लिए। फिर शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। फिर युधिष्ठिर जी ने पुरोहित धौम्य और कृपाचार्य द्वारा बालक का जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों को उस समय प्रचुर दान, सुवर्ण, गौ, भूमि आदि प्रदान किया और दैवज्ञों ने उनका नाम रखा। तस्मान् नामः विष्णुराता इति लोके श्रुवः, इसलिए उनका नाम विष्णुराता रख गया, क्योंकि विष्णु के द्वारा विष्णुनः रातः दत्तः अर्थात विष्णु के द्वारा रक्षित होने से उनका नाम विष्णुरात रखा गया। और इसी प्रकार भगवान के द्वारा रक्षित होने से परितः रक्षितः परीक्षितः। और दूसरा सभी को समान ढंग से व्यवहार करने से उनका नाम परीक्षित पड़ा, अर्थात परितः इक्षते इति परीक्षित। वो चारों तरफ देख सकते थे, ऐसे उनका दृष्टि था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। और युधिष्ठिर ने पूछा दैवज्ञों से, ब्राह्मणों को, और कि इनका भविष्य बताओ। तो बालक की भविष्य बताते हुए दैवज्ञों ने कहा कि बालक का जीवन चक्र इस इक्ष्वाकु के समान तो ये प्रजापालक होंगे, राम जी के समान सत्य प्रतिज्ञा, शिवी के समान शरणागत रक्षक, भरत के समान ये विविध यज्ञों करता, यज्ञ संपन्न करने वाले, और अग्नि के समान अशय्य तेज वाले, समुद्र के समान गंभीर, सिंह के समान महापराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमावान, रंति देव के समान उदार, ययाति के समान धार्मिक, बलि के समान धैर्यवान, प्रहलाद के समान भगवत भक्ति। इस प्रकार का इनका जन्म कुंडली में ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। और कली निग्रह ये कर पाएंगे और उसी समय समीक पुत्र ऋषि श्रृंगी द्वारा श्रापित होकर के गंगा तट का आश्रय लेने पहुँचेंगे और मृत्यु इनकी इस प्रकार से होगी। और मृत्यु गड़बड़ होते हुए भी इनकी पुनर्जन्म नहीं होगा। और मृत्यु कैसे होगी? तक्षकाद आत्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जितात, तक्षक के द्वारा इनका मृत्यु होगी। और अंत में युधिष्ठिर जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अपने बंधुओं को के वध का उन्होंने प्रायश्चित किया। जितने भी महाभारत के युद्ध के क्रम में जितने भी बंधु बांधवों का शहादत हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके लिए ये सब चीज़ यज्ञ किए और उनका प्रायश्चित किया। इसके पश्चात सूत जी आगे वर्णन करते हैं
जब महाभारत की युद्ध समापन हुई और उस समय हस्तिनापुर के जो महामंत्री थे, महाभारत की युद्ध होने से पहले ही उन्होंने अपना शस्त्र अस्त्र जितना भी था भार, वो भार हस्तिनापुर के द्वार में रख करके वो तीर्थ यात्रा के निकल पड़े थे। और वैसे भी घर में कला हो तो तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहिए। और बाद में उनको पता चला कि अब साम्य हो गया, राज्याभिषेक हो चुका हुआ है, युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर को राज्य भार मिला। इस प्रकार के सुनने के पश्चात विदुर जी ने अपने तीर्थ यात्रा को समेटते हुए फिर पुनः हस्तिनापुर आए और उसी का प्रसंग यहाँ पर वर्णन है। और आकर के उन्होंने क्या किया, कहते हैं सूत जी आगे वर्णन करते हैं। विदुर तीर्थ यात्रायां मैत्रेयात्मनो गतिम गत्वा गाद हस्तिनापुरम तया बाप्त विवित्सितः। तो उन्होंने मैत्रेय जी का जो संगम, मैत्रेय जी के साथ में जो सत्संग हुआ, उसी क्रम में उनको पता चला कि महाभारत की युद्ध के ये समस्त जानकारी उनको वहीं पर प्राप्त हुई। फिर तो अपने भ्रातृ जो हस्तिनापुर में बाकी जो दुर्योधन है, गांधारी हैं, इन सभी के उद्धार करने के उद्देश्य से वो हस्तिनापुर आए और साथ साथ में युधिष्ठिर आदि को आशीर्वाद देने के लिए भी आए। तो और इन्होंने तीर्थ यात्रा करते समय 36 वर्ष तक इन्होंने तीर्थ यात्रा की। और कहा जाता है तीर्थों में ही मैत्रेय जी से इनकी आत्मा ज्ञान की साक्षात्कार हुई। और आकर के इन्होंने धृतराष्ट्र से मिले, सभी से मिलना हुआ। और उसके बाद में धृतराष्ट्र से इन्होंने 36 वर्ष तक यात्रा करने के पश्चात भी 36 से ज़्यादा उन्होंने बात नहीं कही। आजकल तो संपूर्ण बताते हैं, मीत भाषी बननी चाहिए। देवी भागवत में कहा हुआ है घर से ज़्यादा तीर्थ में सावधानी अपनानी चाहिए, नहीं तो वो व्यर्थ ही माना गया है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए जितने भी पाप है तीर्थ क्षेत्रों में जा करके उन सभी का समन हो जाता है, नाश हो जाता है, प्रक्षालन हो जाता है। परंतु यदि तीर्थ क्षेत्र में जा करके यदि कोई भी पाप हो जाए वो तो वज्र के समान, पत्थर के समान लग जाती है। तो इसलिए पुण्य को भूल जाना चाहिए, पाप को हमेशा हमेशा बार बार स्मरण करना चाहिए। इससे क्या होगा, आगे से फिर पाप नहीं होगा। जवानी में किया हुआ पाप से रात को नींद नहीं आती और धृतराष्ट्र का यही हाल था। विदुर जी ने सोचा अब धृतराष्ट्र का कल्याण करना चाहिए, गांधारी की कल्याण करना चाहिए। विदुर धृतराष्ट्र के यहाँ मध्य रात्रि के समय में पहुँचे और समझाने लगे अपने पांडवों के साथ क्या नहीं किया। 20 लाक्षाग्रह, वनवास, वस्त्रहरण आदि आदि क्या आपने नहीं किया। आप अंधे होते हुए भी ये सारा का सारा साक्षी आप ही थे, क्योंकि आप चाहते थे तो ये सभी आप रोक सकते थे और अपने पुत्र को दंड दे सकते थे। और उसके बाद में भी पुत्र नहीं माने तो आप कारागार में भी डाल सकते थे। ये सब चीज़ पावर होते हुए भी आप शारीरिक रूप से तो अंध थे ही और बाहर व्यवहार में भी आपने अंधपन ही दिखाया। इस तरीके से उन्होंने समझाया। और इतना ही नहीं, फिर भी इनका जूठन खा करके आप इन्हीं के साथ में फिर रहे हो। तो कहते हैं भीमोपार्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवात। भीम ने दिया हुआ टुकड़ा खा करके कुत्ते की तरह आप जी रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है, ऐसे जीवन आप जी रहे हो। अब किसी का कुछ कहे बिना ही, किसी को बताए बिना ही यहाँ से अब निकलना चाहिए। आपको ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। और इस तरीके से कोई कहेंगे, आप किसी के साथ में जा कर के बताएंगे तो आपको सभी रोकेंगे। इस तरीके से विदुर जी ने समझाया। फिर धृतराष्ट्र कहने लगे कि बाहर कैसे जाऊँ, मैं तो अंधा हूँ, किसके सहारे में जाऊँ। ये तो मुझे अच्छी तरह से लालन पालन कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। और रोज़ युधिष्ठिर आकर के मुझे प्रणाम करके ही अपने कार्य में लग जाता है सुबह सुबह। इस तरीके से मुझे सम्मान, अति जो एक पुत्र ने जिस तरीके से मुझे सम्मान नहीं दिया, उससे बढ़ करके युधिष्ठिर मुझे सम्मान करता है। इस तरीके से कई यहाँ पर वार्तालाप हुई। अंततो गत्वा विदुर जी ने काफ़ी उनको समझाया। समझाने के पश्चात वो अंततो गत्वा मान गए। तो आज
साक्षात यम के अवतार विदुर जी का कहा हुआ धृतराष्ट्र को लगा और मध्य रात्रि में ही उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। और प्रातः सभी को पता लगा कि युधिष्ठिर जी ने चौतरफी सेना भेजा ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं भी उनको पता नहीं लगा। अंत में नारद जी आकर के सारा वृतांत उन्होंने बता दिया। अब कली काल आने वाला भी है, आप लोग भी सजग रहें, उसके लिए तैयारी करें। इस तरीके से उन्होंने समझाया और नारद जी के कथन अनुसार युधिष्ठिर राज्य संचालन करने लगे। तो आगे कहते हैं ना, उस असत्यभाषी का पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो असत्य बोलते हैं उनका पुण्य क्षय हो जाती है। और मन को सदा पवित्र रखना चाहिए। सच्चा वैष्णव वही है जो अपने दोषों पर विचार करता है और दूसरों के दोष पर कभी भी विचार नहीं करता हो, अर्थात दूसरे के प्रति वो टीका टिप्पणी नहीं करता, वही व्यक्ति सच्चा है। आपने किए गए जितने भी पाप आदि छल कपट है उनको बार बार स्मरण करना चाहिए, परंतु दूसरों ने क्या किया दूसरे के खिड़की झांकने की ज़रूरत नहीं है। वही व्यक्ति सफलता की ओर पहुंच जाता है। प्रभु ने सभी को पूर्ण रूप से संसार में भेजा हुआ है और उसका अपने आप ही पहचान करनी चाहिए। और दूसरे की कॉपी करने जाएंगे तो होता क्या है कि वो दूसरे की तरह तो हो ही नहीं पाएंगे और अपना जो स्वरूप है वो भी निकल जाता है, क्योंकि दूसरे की कॉपी करते करते अपना भी जो स्वरूप था या अपने अंदर से जो ऊर्जा प्राप्त होनी थी वो भी नहीं हो पाती है। सर कहते हैं ना, दो नौका में आप पैर रखो तो बाहर समुद्र पार नहीं हो पाओगे, नदी पार नहीं हो पाओगे, और वही हाल है। आगे श्रुति जी कहते हैं, गता सप्ताधुना माशा भीमसेना तवानुजः नायाति कश्यपा हेतोर्नाहं वेदादमंजसा। इधर अर्जुन भी साथ में गए थे भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए द्वारिका, और वहाँ से जैसे उन्होंने पहुंचाने के पश्चात अभी तक 7 महीना बीत गया था, और 7 महीना बीतने के पश्चात भी अर्जुन अभी तक हस्तिनापुर नहीं लौटे थे। इसीलिए इधर युधिष्ठिर को बड़ा चिंता होने लगी और अनेक प्रकार के विविध अपशगुन होने लगे हस्तिनापुर में। ये सब चीज़ का यहाँ पर वर्णन है। युधिष्ठिर भीमसेन से कहते हैं, अर्जुन गया हुआ 7 मास हुआ, आए नहीं वापस। इधर हस्तिनापुर में अनेक अपशगुन होने लगे और उन्होंने क्यों ये संदेश नहीं भेजा, चर्चा हो रही थी। अचानक ऐसी ही क्रम में और इधर बाम अंग फड़कना, कुत्ता सामने आकर के रो लेना, उल्लू दिन भर भयंकर शब्द करना, मेघों से खून की वर्षा, सूर्य की कांति मलिन होता जाना, ग्रह आपस में टकराना, लड़ना, भूकंप, वज्रपात, अग्नि में घृत डालने पर भी नहीं जलना, नदियों में असमय में बाढ़, देव प्रतिमा रोते हुए जैसे प्रतीत होना, कहाँ तक कहूँ, इस प्रकार की अनेक प्रकार की अपशगुन इधर होने लगे। न पिबंती स्तनम वत्सा न दुह्यंती च मातरः रुदंतो श्रुः मुखा गावो न हृष्यन्तो वृषभा ब्रजे। इस प्रकार युधिष्ठिर चिंता कर ही रहे थे। उसी समय अर्जुन द्वारिका से लौट आए और रोते हुए अपने सिर नीचे करके युधिष्ठिर के चरण में आ गिरे। आज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं, आप क्यों रो रहे हो? क्या कहीं कुछ ऐसे यदुवंशी तो सभी ठीक है, तुम निस्तेज क्यों हो रहे हो? तुम्हारा अपमान किसने किया हुआ है क्या? या कहीं किसी के युद्ध के साथ में आप पराजित हो गए हो, या अगम्यागमन से गमन किया हुआ हो? तुमका कटु शब्द तो किसी ने नहीं कहे। गौ ब्राह्मण बालक तथा रोगियों को रक्षा तो आपने नहीं कर पाए, या क्या हुआ? मालूम पड़ता है कि भगवान तुम्हें छोड़ करके पृथ्वी से चले गए, अन्यथा तुमको ऐसी मानसिक पीड़ा नहीं होती। मन्य से ते त्यथा नरुक। इस तरीके से उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर किए। तब शुत जी आगे वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर के पूछे जाने पर अर्जुन रोने लगे, कंठ अवरुद्ध हुआ। फिर कहते हैं, मेरे तेज को खींच करके भगवान अपने धाम को चले गए, मेरा शरीर निष्प्राण हुआ। वंचितो हम महाराज
हरिणा बन्धुरूपिणां येन मे पहृतं तेजो देवा विस्मापनं महत्। हम अपने प्रभु के प्यारे प्रभु के सान्निध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंग का अर्जुन ने यहाँ पर स्मरण करने लगे। भगवान तो अपने धाम को गए। यदुवंशी की भी ऋषि के श्राप से आपस में लड़ करके सब के सब वीर गति को प्राप्त हुए। केवल 4-5 ही शेष रहे। चतुः पंचा अवशेषितः। अर्जुन भगवान के प्रत्येक कार्यों का सहायक हुए थे और उन्हीं का ही उनको बार बार सोचते हुए उनको बड़ा अंदर से वितृष्णा और शैथिल्यता कराते जा रहा था। क्योंकि जो पूर्व स्मृति जिन्होंने जो भी गुणा अपने ऊपर ऋण दिया हुआ है और ऐसे व्यक्ति का जो वियोग होता है वो बार बार स्मरण में आती ही है और सोचते हुए भगवान के गुणानुवाद करते हैं। मत्स्य वेद से लेकर द्रौपदी को प्राप्त करना, युद्ध में प्रत्येक महारथी के साथ एक से एक अस्त्र थे। भगवान ने ही वो सभी को, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम सभी उन सभी के प्रति परास्त करने में समर्थ हुए। इधर यदुवंशी का समाचार सुन करके परीक्षित के राज्याभिषेक और महाप्रयाण का उन्होंने निश्चय किया। शुभ मुहूर्त में परीक्षित को राज्याभिषेक हुआ। स्वराट पौत्रम विनयिनः आत्मानः सुषमयी गणैः तोय निभ्यः पतिं भूमे अभ्यसिंचत गजाहुये। उनका विभिन्न तीर्थों का जल ला करके परीक्षित को उन्होंने राज्याभिषेक किया। अपने भ्राता पत्नी सहित युधिष्ठिर महाप्रयाण के लिए वहाँ से निकल पड़े। केदारनाथ में जा करके उन्होंने भगवान शंकर की उन्होंने पूजा की। आज जीव और शिव वहाँ पर का मिलन हुआ और इसके आगे निर्वाण पंथ है। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान ने अपना धाम प्रयाण किया ये बताया, उसी समय कुंती ने भी अपना देह उसी समय त्याग दिया था। ये थी कुंती की अपने शरीर का अंतिम क्षण में यही हुआ था। क्योंकि भगवान की वियोग कुंती से सहन नहीं हुआ और भगवान का वियोग सुनते ही उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया था। और बचे हुए ये जो 5 पांडव और द्रौपदी थे ये महाप्रयाण के लिए इस प्रकार से निकल पड़े थे। सर्वप्रथम द्रौपदी का पतन हुआ। ये अर्जुन को ज़्यादा प्रेम करने से, और दूसरे सहदेव का पतन हुआ और ज्ञान का अभिमान से। तीसरे नहकुल का पतन हुआ, इनके अंदर में रूप का अभिमान था। और चौथे में अर्जुन का पतन हुआ जिनमें बल का अभिमान था। 5 में भीमसेन का पतन हुआ और उन्होंने पूछा मेरी क्यों पतन हो रही है, क्योंकि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। युधिष्ठिर कहते हैं आपने पाप तो नहीं किया लेकिन सभी की जितने खाते थे उतने आप भी बराबरी में खाते थे, इसीलिए आप खाते समय ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए आपका पतन हो रहा है। और खाते समय आँख खुला करके खाना चाहिए और खिलाने वाले भी उसी तरीके से हाथ खुले करके खिलाना चाहिए। तो संत और देवों को खिलाते समय हमेशा हमेशा दिल खोल करके खिलाना चाहिए। आँख उस समय जब संत और भगवान भोजन कर रहे हों और आपको आँख बंद करना चाहिए, उनकी तरफ दृष्टिपात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो मंदिरों में भोग लगाते समय पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि भगवान जब भोजन आरोग्य करते हुए हों तो वहाँ पर भगवान को भोजन शांति से करने के लिए देना चाहिए। धर्मराज आगे बढ़े और उसी समय यमराज परीक्षा करने के लिए आए कुत्ते बन करके, और दूसरे रूप से कहते हैं मैं आपको स्वर्ग ले जाता हूँ, परंतु आपसे चलता हुआ ये कुत्ते को मैं नहीं ले जा पाऊँगा। युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया कि यदि अपने साथ 7 पग भी साथ में चलने से वो दोस्त हो जाता है, अर्थात वो अपने मित्र हो जाता है, इसीलिए इनको भी ले जाना पड़ेगा। और इस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया। तो साक्षात धर्मराज उसी समय प्रकट हुए, परीक्षा में सफल हुए और सदेह स्वर्ग युधिष्ठिर वंश चले गए। मीराबाई भी द्वारिकाधीश के साथ विलय हुई थी और धर्म
वैसे भी धन से बड़ा है। धन से यह लोक में सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन धर्म से तो यह और परलोक दोनों ही सुधर जाता है। इसलिए धर्म करना चाहिए, अपने पुण्य को अर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी का महाप्रयाण का प्रसंग हुआ और आगे जा कर के राजा परीक्षित के अब जीवन कैसे आगे बढ़ी, इसका प्रसंग आगे की कथा में वर्णन सूत जी कर रहे हैं। तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवत शशासः। इधर राजा परीक्षित अपनी सत्ता को संभालने पहुँचे और जो भी अपने द्विजवर्य शिक्षया, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनसे आशीर्वाद ले करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, क्योंकि ये छोटे ही थे, इतना अनुभवी नहीं थे, इसलिए उन सभी से अनुभव समेटते हुए हस्तिनापुर की बागडोर राजा परीक्षित ने संभाला। राज्य करने लगे और इसी क्रम में उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ में अश्व घोड़ा को स्वतंत्र छोड़े देते हैं और वासना ही घोड़ा है। वासना कई बंधनों में नहीं पड़ता है। आत्मा परमात्मा में विलय नहीं हो तब तक ये बंधन में नहीं पड़ता है। तो इसलिए वासना ही ये घोड़ा का स्वरूप है। 3 यज्ञ अर्थात इंद्रिय, शरीर और मन का, इन 3 का यज्ञ उन्होंने सुसंपन्न किया। चौथा यज्ञ इनकी बाकी थी, जो बुद्धि है, जो जिस बुद्धि के विषय में कल भीष्म जी ने जिस प्रकार की स्तुति की थी भगवान की, वो बुद्धि इनकी भगवान के चरणों में लगी नहीं थी, अर्थात भगवान के लिए अर्पण की हुई नहीं थी। और इन्हीं का ही सुखदेव जी ने उस बुद्धि में वो ज्ञान प्रचार किया, ज्ञान का आधान किया, और वो भी सुखदेव जी के माध्यम से ये भी यज्ञ उनकी पूर्ण हो गई। समाज को सुधारा नहीं जाएगा, क्योंकि समाज है, परिवार है, इन सभी को कहाँ तक आप सुधार पाएंगे। खुद को सुधरना चाहिए। व्यक्तिगत सुधर जाओ तो अपने आप ही, अपना घर सुधर जाए तो सारा समाज अपने आप ही सुधर जाता है। और जहाँ आचार विचार शुद्ध होता है वहाँ कली नहीं आता है। राजा परीक्षित का उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह सुसंपन्न हुआ और जनेमेय, जय आदि इनके 4 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। एक समय राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए उन्होंने कली को पकड़ा। वो राजवेश धारण किए हुए अपने पैरों से गौ और बैल को मार रहा था। शौनक ने सूत जी से पूछा कि राजवेशधारी शूद्र कौन था जो पैरों से माता गौ को मारता था। सूत जी कहते हैं कि राजवेशधारी शूद्र स्वयं कली का ही रूप था। वृषभ जो एक पैर से खड़ा हुआ था वह साक्षात धर्म था। गौ जो थी वह साक्षात धरती माता थी। गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ घास खा करके दूध दे देती है। हमारे शास्त्रों में गौ के लिए बड़ी महिमा है। गौ में सभी देवी देवताओं का वास, गौ के रोम रोम कूप में निवास करते हैं। और गौ की सेवा से संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा होती है, संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने तो ये भी विहित किया हुआ है, जब जब हम भोजन करते हैं उस समय गौ ग्रास निकालना चाहिए। अर्थात गौओं के लिए पहले अलग करो, पहली रोटी गौओं के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, ऐसा हमारे शास्त्रों ने विहित किया हुआ है। इसलिए गौ के लिए हर एक गृहस्थी को कुछ न कुछ निकाल करके गौशाला में देनी चाहिए। यदि आप खुद ही गौ पालन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो देने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं आपसे हो पा रहा है तो समाज में कहीं गौशाला ऐसी हो जहाँ पर गौ की सेवा होती हो, वहाँ पर आपने कुछ न कुछ योगदान करनी चाहिए। अपने कमाए हुए धन में से गौ की सेवा में कुछ न कुछ धन लगाना चाहिए। इससे सभी प्रकार की आशीर्वाद गौ के चरणों से हमें प्राप्ति होती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गौ को विश्व की माता कहा हुआ है। तो देखिए, घास खा करके दूध दे देती है गौ। और भगवान ने संपत्ति दिया है तो
अवश्य ही गौ की सेवा करनी चाहिए। आजकल तो संपत्ति से कुत्ते को खरीद लेते हैं और पालते हैं, और क्या करते हैं, वो भी शेयर कराते हैं अपने साथ साथ में। जो वाहन भगवान ने दिया हुआ है उसी वाहन में बैठा करके। कुत्ते को पालना अमर्यादा नहीं है। शास्त्रों ने अमर्यादित किसी भी जीव जंतु के प्रति अमर्यादा की व्यवहार नहीं करो, ये शास्त्रों ने विहित किया हुआ है। लेकिन कुत्ता का कहाँ तक की क्षेत्राधिकार है वहीं तक उसको सीमित रखना चाहिए। हर एक की क्षेत्राधिकार भी है। उस क्षेत्राधिकार से यदि आप क्रॉसिंग हो जाते हैं, वो फिर मतलब उसको कैसे कहे, उसको तो जो एक तरह से क्षमा देने योग्य नहीं होता है। इसलिए अपने क्षेत्राधिकार में ही रहना चाहिए, परंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से प्रेम नहीं करना चाहिए। अपने घर में आया हुआ कुत्ते हो या अपने घर में पालतू कुत्ते हो, उनको सुरक्षित स्थान में उनका जो भी हो उनको खाना दे दो, परंतु गाड़ी में डाल करके शहर नहीं कराना चाहिए। ये है कहने का मतलब। क्योंकि जिसकी ज़्यादा चिंतन करेंगे अगले जन्म की वही तैयारी होगी। अंते यामति सागति। और वृषभ ने रोती हुई गौ को पूछा, भगवान स्वधाम जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर आक्रमण किया। वृषभ का भी 3 पैर नहीं थे। धर्म के 4 पैर होते हैं, एक तो सत्य, तप, पवित्रता और दया। और 3 पैर का मतलब तप, शौच और दया इनके अंदर में नहीं था, अर्थात इन 3 पैर नहीं थे। वैसे भी कहा गया है ना, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्यलोके भुविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो, न धर्म हो, ये मृत्युलोक में क्या है, भुविभारभूता, ये पृथ्वी के भार स्वरूप ये मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य होते हुए भी वो पशु हैं। तो कपड़े में लगाया हुआ दाग तो निकलेगा, परंतु कलेजे के अंदर में जो लगाया हुआ है दाग है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। आचार शुद्ध रखना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या होगा पता नहीं। महाभारत में एक सत्यदेव नाम का कथा आती है, और लक्ष्मी तो चंचल हैं, एक दिन सभी को साथ में छोड़ देती है। सत्यदेव का घर से लक्ष्मी गई, दूसरा वहाँ से पुरुष निकला। उनको पूछा गया कि आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं दान हूँ, तो उन्होंने जाने के लिए अनुमति दिया। तीसरा सदाचार निकला, उससे पूछा आप कौन हो, मैं सदाचार हूँ, उनको भी जाने दिया। और चौथा यश निकला, उसको भी पूछा गया आप कौन हो, मैं यश हूँ, उनको भी जाने दिया। और सर्प को अनुमति दिया, परंतु अंतिम में जब सत्य निकला तब उनको पूछा कि आप कौन हो, सत्य, तो उसी समय उनको रोक लिया और उनको जाने नहीं दिया। और जैसे उनको जाने नहीं दिया तो सत्य जहाँ पर रहता है वहाँ पर फिर क्रमशः ये जो निकले हुए थे लक्ष्मी, यश, दान, ये सभी के सभी जो चले गए थे वो सभी के सभी सदाचार, ये सभी के सभी वापस आए। तो इसीलिए कहा है जहाँ सत्य है वहीं लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश, ये सभी के सभी स्थिर रहते हैं। सत्य ही सर्वस्व है, सत्य रहे तो सब रहेगा। इसलिए तो कहा गया है सत्यमेव जयते और दानम एकम कलो युगे। रोती हुई गौ जब वृषभ से वार्तालाप कर रही थी और राजा वहीं पर, परीक्षित वहीं पर उसी समय पहुँचे। तयोरेवं कथमतः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्तः प्राची सरस्वतीम। सूर्य जी आगे वर्णन करते हैं, कली ने गौ बैल को मारते हुए देख करके परीक्षित कली के ऊपर गुस्सा से उन्होंने उनके ऊपर झपटे। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमाना अनाथवत दंडहस्तं च वृषालं ददृशे नृपलांछनम। इससे कली डर गया, राजा के चरण में पड़ा। चरण स्पर्श से ही राजा का मति भ्रष्ट हुआ, क्योंकि जो अपवित्र व्यक्ति यदि पवित्र व्यक्ति को स्पर्श कर लेता है तो उनका कुछ न कुछ अंश उनके ऊपर में आ जाती है। अपरिचित को स्पर्श
करना नहीं चाहिए, पुण्य चला जाता है। शरण में आया हुआ हो तो मरण नहीं करो, परंतु अंग संग में नहीं रहो। आज पर राजा परीक्षित कली को देश निकाला कर रहे हैं, परंतु जाना उन्होंने नहीं चाहा, तो फिर उन्होंने 4 जगह रहने को स्थान दिया। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हमारे देश से तुम निकल जाओ, मैं कहा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, आपके तो सभी तरफ सर्वत्र ही आपका ही देश है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी तरफ आपके ही क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से मैं कैसे बाहर जाऊं, मुझे भी रहने के लिए जगह दो। इस तरीके से प्रार्थना करने पर राजा ने 4 जगहों उनको प्रदान किया। और वो 4 जगह कहाँ हैं? द्यूतपानम स्त्रिय शूना यत्र धर्म चतुर्विदा, जहाँ जुआ खिले जाएं, जहाँ मदिरा पान हो, जहाँ परस लंपट पुरुष रहते हो, और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ये 4 जगहों में उन्होंने प्रदान किया। और इतने में ही इतना 4 जगह देने के पश्चात भी उनको संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने और मांगा कि मुझे और भी फैलने की और भी जगह दे दो। तो फिर एक और पुनश्च याचमानाया जात रूप अदात प्रभु, फिर मांगने पर उन्होंने एक और स्थान दिया, वो सुवर्ण जात रूप। ये 5 जगह उनको रहने के दिया। अब महाराज परीक्षित ने ये 5 जगह दे दिया। अब यहाँ पर एक शंका रहती है। हमने सुवर्ण स्थान में जो यहाँ पर वर्णन है कि महाराज परीक्षित ने कली को सुवर्ण में निवास दिया, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन है। दूसरी ओर भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग, जहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव की संवाद है, उस वर्णन क्रम में भगवान उद्धव से स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, हे उद्धव, धातुओं में मैं सुवर्ण मेरा ही स्वरूप है। इस तरीके से वहाँ पर वर्णन आती है। अब इसकी समाधान यही है कि असत कर्मों से, असत प्रवृत्ति से कमाया हुआ धन में ही कली रहता है। अपने मेहनत से, परिश्रम से, अपने पसीने से कमाया हुआ धन हमेशा हमेशा ही पवित्र रहती है। चाहे वो सुवर्ण हो, चाहे अन्य प्रकार की धन दौलत हो, चाहे अन्य प्रकार की कोई भी चीज़ हो जो जोड़ा गया है, ये सभी के सभी पवित्र माने गए हैं। परंतु असत कार्य से प्राप्त हुआ धन, किसी से लूट करके, किसी से छीन करके, चोरी डकैती करके, या किसी को बड़ी दुख दे करके, तरह तरह से धन एकत्रित होती है। वो एक ही कोण से धन नहीं आती है। और दूसरे तो कई जो ना घूस आदि ले करके भी, ये भी तो समाज में प्रथा है, किसी को पैसे दे करके इस तरीके से काम लिया जाता है। और ये इस तरीके से अपवित्र असत मार्ग से आया हुआ धन सभी के सभी कली स्वरूप उसमें निवास होती है। और कली स्वरूप जो धन होती है वो कलह प्रधान होती है। जीवन में वो कला ही प्रदान करती है, उससे जो है ना शांति प्रदान नहीं होती है, शांति आती नहीं है। तो यही यहाँ पर बात समझना चाहिए। अधर्म से प्राप्त हुआ धन भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। दूत जुए से प्राप्त हुआ धन भगवान को अस्वीकार्य है। इसलिए असत्य, मद, वैर्य, रजगुण जहाँ नहीं है वहाँ आज भी सत्ययुगी है। अभ्युदय चाहने वाले को इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। बाद में राजा परीक्षित ने धर्म को 3 पाद तप, शौच, दया जोड़ करके 4 पद उन्होंने पूरे कर दिए। गौरूपी पृथ्वी को आश्वासन दे करके संतुष्ट किया। और जुआ, मदिरा, स्त्री, हिंसा, क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता में कली का वास अनवरत रूप से रहता है। अनिति से कमाया हुआ धन कमाने वाले को दुख तो देता ही है, साथ ही उसको जो उपभोग करेंगे आने वाले पीढ़ी, वो भी दुख के ही भागी होंगे। आगे जाकर के शुद्ध जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को कैसे श्राप भोगना पड़ा, इसके विषय में आप वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित ने शिकार खेलने के लिए जंगल में जाने का निर्णय किया, क्योंकि पहले के राजा महाराजा यही करते थे। उन लोगों का
यही क्रम होता था शिकार खेलने के निकलना, क्योंकि उन दिनों में ये युद्ध को वो निरंतरता देना चाहते थे। इसलिए भी जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ऐसे वर्णन हमेशा हमेशा ही आती है। राजा महाराजा पहले ज़माने में शिकार खेलने निकलते थे। आजकल तो राजा महाराजा जो भी पद में आ जाते हैं और दूसरे देशों में बड़े राजशाही ढंग से वो सवारी हो करके करते हैं। अब आजकल की पद्धति अलग है, पहले की पद्धति अलग थी। तो इससे पूर्व उन्होंने देखा कि अपने पिताओं का खजाना वो देखने के लिए निकल पड़े, और उन्होंने उसी समय जो भी जहाँ पर खजाना रखा था उस भवन को उन्होंने खोला, वहाँ के अंदर के प्रत्येक तिजोरियों को खोला, और इसी तिजोरियों को खोलते समय एक सुवर्ण जटित सुंदर मुकुट उनको प्राप्त हुआ जो जरासंध पहनता था। और जरासंध को वध करने के पश्चात उपहार स्वरूप में इन्होंने ले लिया था, प्राप्त किया था। और उसी सुवर्ण जड़ित मुकुट को यहाँ पर राजा परीक्षित ने पहन लिया, और ये अधर्म पूर्वक लिया हुआ मुकुट था, वो भी सुवर्ण का था। जैसे सिर में पहने वैसे ही कली सिर में आकर के बैठ गया, और सिर में जैसे बैठा तो बुद्धि में वो प्रवेश किया। और यहाँ एक और बात है, क्योंकि जहाँ इनकी वध हो गई जरासंध वध करने के पश्चात भगवान भी वहाँ पर साथ में ही थे। उनका जो सुपुत्र था, शायद सहदेव है उनका नाम, ये 10वें स्कंद में इनकी कथा आएगी। तो वहाँ उनको जो है ना, उन पुत्र को उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी बनाया। मतलब राज्य उन्होंने छीना नहीं, उनके सुपुत्र को ही उन्होंने राजा बनाया। जब उनको सुपुत्र को ही राजा बनाया तो उनके जो धन खजाना है उनको ले आना नहीं चाहिए था, यहाँ इन्होंने लेकर के आए। यही इनकी गलती का कारण था कि जब उनको सौंप दिया गया है तो सारा कुछ छोड़ करके आ जाना चाहिए था, ये इन्होंने नहीं किया। इसीलिए ये अनीतिपूर्वक अधर्मपूर्वक आया हुआ मुकुट था, क्योंकि राजमुकुट की यही शोभा होती है कि एक राजा का वध हो गया तो उस राजमुकुट को दूसरे उत्तराधिकारी को पहनाना चाहिए था। और बुद्धि में प्रवेश किया। इधर जंगल ये पहुँचे थे, मृग के पीछे जंगल में भागते दौड़ते और थके गए और प्यास लगी। जलाशय वहाँ पर उन्होंने इधर उधर तलाश की, कहीं भी उन्हें नहीं मिला। और इसी क्रम में उन्हें वो समीक मुनि के आश्रम में पहुँचे। मुनि समाधि में थे, और कोई संत जप तप और ध्यान में मग्न हो तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। यदि जाओ तो क्या नमस्कार करके लौटना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में राजा ने वहाँ पर जाकर के जल मांगा। विशुष्य तालुरुदकम तथा भूत अयाचतः, और उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जो समाधिस्थ होते हैं उनको तो आए गए किसी को पता ही नहीं होता है। नहीं मिलने पर रोष में आकर के ऋषि के गले में मरा हुआ सांप उन्होंने डाल दिया, और जो अपने धनुष की नोक से ही उन्होंने उठा करके जो है ना सांप उनके गले में लटका दिया। मृषा समाधि राहोषित, इनकी झूठी समाधि है कि सही सच्ची समाधि है, पता चल जाएगा। और मेरे शब्द सुन करके राजा को खातिरदारी करनी पड़ेगी, सोच करके इन्होंने आंख बंद किए हुए ऐसे इसलिए बैठे हुए हैं। और राजा के चक्कर में कौन पड़े इसलिए बैठ रहे हैं, या अपने आप ही पता इनको पता चल जाएगा। क्योंकि राजा तो ईश्वर का अंश होता है, देखता हूँ असली है कि नकली, इसीलिए उन्होंने ये कार्य किए थे। और राजा तो उसके पश्चात अपने नगर की ओर निकल पड़े। और इधर हुआ क्या है कि मुनिपुत्र जो श्रृंगी, जो शमिक सुपुत्र श्रृंगी था, कौशिक नदी के तट में बालकों के साथ में वो खेल रहे थे वहाँ पर। और उनको वहीं पर उन समाचार मिला कि आपके पिताजी के गले में राजा हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने तक्षक सर्प को
जो है ना उनको गले में लगा दिया, लपेट दिया हुआ है। और इतना सुनते ही, समाचार मिलते ही तुरंत ही नदी में उन्होंने जल की आचमन की और उन्होंने उसी समय जल ले करके संकल्प किया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलंगार चोदितो में तदद्रुहम। जिन्होंने ये मरा हुआ सांप मेरे पिताजी के गले में डाला हुआ है, उसका भी ये मर्यादा जो उल्लंघन करने वाले राजा को आज के 7वें दिन तक्षक के द्वारा उनका भी मृत्यु होगा। इस तरीके से उन्होंने श्राप दिया। इसलिए कहते हैं ना, दूसरे का अपमान करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। दूसरे को गिराने के लिए निकल पड़ता है, अपने आप ही गिर जाता है। इसलिए दूसरे के पीछे पड़ो ही नहीं, अपने पीछे पड़ो। आपने जो भी कार्य किए हुए हैं उनके पीछे पड़ो। ये भगवान ने, शास्त्रों ने यही आदेश दिया हुआ है। दूसरे के पीछे कहाँ तक पड़ोगे, कितने साल तक पढ़ोगे, कितने दिन पढ़ोगे, कितने महीने पढ़ोगे, कितने वर्ष पढ़ोगे, और आपके जीवन का कितना समय है, सभी का ध्यान रखो। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपना जीवन सुधारो, अपना कल्याण सुधारो। इसी जन्म में मृत्यु से पहले ही मृत्यु का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे की टीका टिप्पणी, दूसरे के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति खुद ही खड्डे में जाता है। यही शिक्षा यहाँ से प्रदान किया, क्योंकि जिनको उन्होंने अपमान किया था खुद ही अपने आप ही गिरा। और आश्रम में आकर के वो बालक रोने लगा। ऋषि समाधि में थे, अभी तक तो कुछ उनको मालूम ही नहीं थी। रोने की आवाज़ से समाधि उनका टूट गया। गले का सांप को फेंक करके पुत्र से पूछा, वत्स कस्माद रोदसी, हे वत्स किस लिए आप रो रहे हो। और अंतिम में सब कुछ पता लगने पर शमीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ। पुत्र को उन्होंने डांटा, फटकारा। राजा न रहने पर देश अधोगति, और अंतिम में अधोगति की ओर जाती है प्रजा। राजा विहीन स्थिति में प्रजाओं का हालत कैसे हो समाधान होगा। तो इसलिए प्रजाओं की सुरक्षा राजा ही प्रदान करते हैं, प्रजाओं की रक्षा राजा ही करते हैं। और अंतिम में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अपापेषु स्वभृतेषु बालेना पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, अपरिपक्व बुद्धि मेरे पुत्र ने आपके भक्त राजा को आप श्राप दे दिया। बालक होने के कारण उसकी अपराध को आप क्षमा कीजिए। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की। सूत जी आगे वर्णन करते हैं, जैसे उनको प्राप्त हुआ समाचार, अभी इधर क्या हुआ राजा को, राजा परीक्षित ने अब आगे की स्टेप कैसे चलाई, आगे की जीवन उनकी कैसे रही, इसकी वर्णन आगे करते हैं। सूत जी आगे वर्णन करते हैं, राजा वन से लौट करके राजभवन में आए। सिर से मुकुट उतारा, जैसे सिर से मुकुट उतारा कली भी उतर गई, क्योंकि कली ही उसमें बैठा हुआ था। गलती का उनको महसूस हुआ, पश्चाताप हुआ, और कहते हैं, अहो मया नीच नार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गुण तेजसी। कहते हैं कि बारंबार और पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर के विराजमान हो गए। उसी समय उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ने के उन्होंने निश्चय किया। इसी बीच में समीक मुनि के गौरव मुख शिष्यों ने आकर के राजा की श्रृंगी के सांप का समाचार सुनाया। अब तो प्रायश्चित स्वरूप पानी तक उन्होंने नहीं पिया। धन्य है पर राजा परीक्षित, जो एक पाप में ही पानी उन्होंने छोड़ दिया। आजकल तो कितने पाप करते हैं, कोई कुछ छोड़ा हुआ है। इसलिए शास्त्र ये निर्देशन करती है, जिस दिन पाप हुआ है दूसरे दिन उपवास करो, पाप फिर नहीं कर पाएंगे, पाप की प्रायश्चित वही होगी।
आत्मा वै जायते पुत्रम, विरक्ति के कारण राजा का संपूर्ण भार पुत्र जन्मेजय को उन्होंने सौंपा। स्वयं भगवती गंगा के तट में चले गए। राजा की वैराग्य सुन करके उनके कल्याणार्थ उस समय जितने भी ऋषि थे ये सभी के सभी वहाँ पर उपस्थित हुए। ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे सम्राट को 7वें दिन मरने की श्राप लग गया है। और तो जितने भी सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे वो सब के सब परीक्षित के पास दौड़े दौड़े आए। और उनमें कौन कौन थे? अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरदवान् अरिष्टनेमि भृगु अंगिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उत्तथ्य इंद्र प्रमदेद्मबाहो। इसमें थे अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र आदि सब के सब आए। इतने संतों का समुदाय परीक्षित ने जब गंगा तट पर आते देखा तो गदगद होकर के सबको दंडवत प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया और कहने लगे, महाराज समझ में नहीं आता मुझ क्षेत्र बंधु के ऊपर आपने कैसे अनुग्रह किया। मैंने तो संतों का अपमान किया, पर धन्य है संत जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे। आप समस्त संतों के चरणों में मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, लेकिन एक ही बात जानना चाहता हूँ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, क्योंकि मृत्यु जिनके सन्निकट हो उनके लिए क्या करना चाहिए। ये प्रश्न हर एक प्राणियों को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। हम सभी मरणशील हैं, म्रियमाणी हैं, हम सभी मरणशील हैं और हमें क्या करना चाहिए। यही राजा परीक्षित ने समस्त जीवात्माओं की प्रतिनिधित्व करते उन्होंने सभी संत महंत जितने भी थे ऋषि मुनि उनके सामने प्रश्न रखा। और परीक्षित की स्वागत करने पश्चात इस प्रकार मुनियों के प्रश्न पर मुनियों ने किसी ने तो यज्ञ की सलाह दी, किसी ने योग की, किसी ने जप की, किसी ने तप की, किसी ने दान को पृथक पृथक साधन मान करके विवाद वहाँ पर चल पड़ा। क्योंकि जो जो ऋषि थे, जिस जिस क्षेत्र के वो आचार्य थे, प्रवर्तक थे, जिन जिनका वो अनुगमन करते, वही चीज़ उन्होंने इस तरीके से पूछा। और अंततोगत्वा किसी का भी एक निर्णय में नहीं पहुंचा। और 7 दिन में मुक्ति पाने का असंभव अंततोगत्वा सभी ने बताया, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही। और ऐसी स्थिति जब हुआ, अब परीक्षित ने ईश्वर का आश्रय लिया। जब ऋषियों के द्वारा कोई समाधान नहीं मिला तब उन्होंने ईश्वर का आश्रय लिया। और उसी समय सुखदेव जी महाराज आ गए, प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। और वो कैसे आए? तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्ष लक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालै अवधूत वेश। ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। ये कहीं आए नहीं है, वो प्रकट हो गए वहीं पर। शौनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान वहाँ पर प्रकट हुए? सूत जी कहते हैं भगवान व्यासपुत्र, मानव भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी बन करके वहाँ पर प्रकट हो गए। अभी सुखदेव जी भगवान शिव जी के ही अंश अवतार थे और इनका लय कराना था परीक्षित को, इसीलिए भगवान शिव जी के अंश अवतार रूप में भगवान सुखदेव जी वहाँ पर प्रकट हुए। पहले परीक्षित पर संकट आया, वो भी ब्राह्मण का ही था, क्योंकि अश्वत्थामा वो ब्राह्मण कुल से ही थे, वो ब्राह्मण ही थे। उसने छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र का बाण तो उस अस्त्र से बचाने के लिए भगवान भी अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र को लेकर के छोड़े और परीक्षित की रक्षा की। अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र से लेकर के भागे। अब इस बार इस ब्राह्मण ने बाघ वज्र, क्योंकि वाणी के द्वारा उन्होंने श्राप किया हुआ था, यहाँ पर अस्त्र नहीं था, उन्होंने हाथ में जल लेकर के इस तरीके से बाघ वज्र चलाया था। इसलिए
वाणी का उत्तर वाणी के ही द्वारा प्रदान करना था, इसलिए व्यास नंदन सुखदेव जी बन गए वाणी से ही। तो वाणी के ही द्वारा उनको रक्षा करने के लिए वो प्रकट हो गए। इसलिए केवल व्यास नंदन सुखदेव नहीं, अपितु तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, मानव भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में वहाँ पर पधारे। स्वेच्छा से भ्रमण करते जा रहे हैं, अलक्ष्य लिंग है उनका, स्त्री पुरुष में भेद रहित थे। ऐसे परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी कि जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष की किससे कहते हैं, उनकी दृष्टि तो सब में बड़ी एक सत्ता है। उनके सामने तो कोई भी ऐसे स्त्री पुरुष की भेद ही नहीं है। वो तो सभी तरफ क्या देखते हैं, सिया राम मय सब जग जानी, सभी तरफ राम सीता का ही दर्शन करते हैं। और निज लाभ तुष्ट हैं वो, निजया श्री राधा कृष्णयो तयोर दर्शन एव लाभस्तेन संतुष्ट, इस प्रकार के निज लाभ संतुष्ट हैं। भगवान सुखदेव जी निजानंद में परिपूर्ण हैं, उनका तो परमानंद इनके भीतर भी विराजमान है और उनके तो हृदय कमल में भी श्री प्रिया प्रियतम की नित्य निवास है। उन्हें मैं सदा रमण करते रहते हैं, रमते रहते हैं। बहिरंग दृष्टि इनकी होती ही नहीं है, दुनिया वाले पर दृष्टि इनकी जाती नहीं है। ऐसे परम हंस शिरोमणि हैं श्री सुखदेव जी। 16 वर्ष की उम्र में ही भी नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। दिगंबर वक्त्र विकीर्ण केशम है, केश खुले हुए हैं, दिगंबर स्वरूप में है। बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं, दिव्य आभा मुख कमल पर चमक रही है। इस मुख कांति को देख करके कई सुंदरियां इनके पीछे लग जाती है और कई गांवों के बच्चे हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। ताली बजाकर नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, इस तरीके से बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है। पर सुखदेव जी पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई अनुराग पूर्वक निहार रहा है तो कोई हमारा उपवास कर रहा है। सुखदेव जी दोनों में बराबर है। ऐसे श्याम विग्रह स्वरूप श्री सुखदेव जी का दर्शन किया तो जितने सिद्ध कोटि के संत गंगा तट पर बैठे हुए थे सब के सब उठ करके खड़े हो गए और सुखदेव जी भगवान जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए कि 16 वर्ष के ये बालक आया और ये 10-10 हजार वर्ष के दीर्घायु वाले महात्मा खड़े होकर के इनके स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बालक ये साधारण नहीं है और कोई सिद्ध भूविति है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर के सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया। स विष्णुरातो थिथेया गताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार, ततो निवृत्ता बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजित। महाराज परीक्षित ने बड़े खड़े होकर के दंडवत किया और उच्च आसन में उनको रख लिए, उनको स्थापित किया। षोडशोपचार से उनकी पूजन की। जब महाराज परीक्षित को पूजन करते हुए उन बालकों और स्त्रियों ने देखा तो घबरा गए, सोचने लगे कि जिसे पागल बाबा समझ करके पीछा कर रहे थे ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा। अरे हमारे सम्राट इसे साष्टांग दंडवत करके पूजा कर रहे हैं, यदि महाराज ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा सोच करके वो सब के सब वहाँ पर भाग गए और परीक्षित महाराज ने विधिवत उनकी पूजन किया और कहा, भगवान आज मैं धन्य हो गया हूँ, मुझ जैसे छत्रबंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया, सहज पधार करके दर्शन दिए। अरे आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण भर कर लें तो पाप मुक्त हो जाएंगे, स्मरण के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का दर्शन मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपका चरणोदक मिल जाए तो पूछना ही क्या, और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपके बचनों की गंगा में गोता लगाने का मिल जाए तब तो फिर पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता है। अंश मात्र भी पाप है वो भी टिक नहीं सकती है। ऐसा इस तरीके से उनका सम्मान दिया और कल्याण देने का काम अधिकार भगवान सूर्य नारायण शिव जी को है। संहार का काम शिव जी ही करते हैं। आज परीक्षित को कल्याण करना था, संहार करना था, इसीलिए गंगा तट में शिव का ही अवतार स्वरूप सुखदेव जी महाराज जी आए। आज व्यास जी भी प्रसन्न हुए, पुत्र भागवत कहेगा इस सोच करके, क्योंकि माता पिता को यही रहती है, ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित।
मूर्ख पुत्र कदापि नहीं हो। संतान को सद्विचार संस्कार सिखाओ, शुद्ध आचरण से रहो। आज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन करके उच्च आसन में रख करके विनय भाव से यही पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिनकी आसन्न मृत्यु है वो कैसे पार पावें और क्यों घबराता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्यों घबराते हो, अभी तो 7 दिन आपके बाकी है। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कहाँ छूट गया मुझे ही पता नहीं है। 7 दिन में मुक्ति कराऊंगा, आप चिंता नहीं करो। बीते हुए समय का स्मरण मत करो, भविष्य की चिंता छोड़ो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। इसीलिए शास्त्र कहती है, गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन हि कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। जो विद्वान लोग होते हैं वो वर्तमान को ही फेस करते हैं और भूत और भविष्य को चिंता नहीं करते हैं। इसलिए वर्तमान अब सुधारो, जो बीता हुआ है उसको छोड़ दो, भविष्य जो आने वाला है उसको भी छोड़ दो। अभी के लिए सचेत हो जाओ। लेकिन होता नहीं है ऐसा। जो युवान है वो भविष्य की दौड़ लगाता है, जो वृद्ध हैं वो भूतकाल की दौड़ लगाते हैं। वर्तमान में तो कोई टिकते ही नहीं है, इसीलिए दुखी रहते हैं। अलौकिक रस का भोगी को परम प्रेम रस नहीं मिलता है। आज राजमहल में सुखदेव जी आए हुए होते तो वो कह देते थे कि हे सुखदेव जी आए हुए हैं, परमवंशी हैं, एक अध्याय की कथा श्रवण कराइए, आप भागवत के आचार्य हैं, इस तरीके से कहा जा सकता था, कहते थे होंगे। जब वैराग्य होकर के गंगा में आए तब सुखदेव जी यहाँ उनके उद्धार के लिए उपस्थित हुए। नास्ति काम समो व्याधि नास्ति मोह समो रिपो नास्ति कोप समो बन्नी नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। सुखदेव जी को यहाँ बादरायणी कह करके संबोधन किया हुआ है। व्यास जी तपस्या करते समय बैर खाते थे, इसलिए उनका नाम बादरायण पड़ा और वही बादरायणास्य अपत्य पुमान बादरायणी ये हुआ। शुद्ध जी कहते हैं, स्वभाषितः पृष्ठ सज्ञा राज्ञा श्लक्षणा गिरा प्रत्यवासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। राजा किस तरह प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी ने मधुर वाणी में म्रियमाण पुरुष के कर्तव्य का कहना अब आगे से प्रारंभ किया और उन्होंने कौन सी वाणी किस तरीके से उनको समझाया, किस तरीके से उनको इस शिक्षा दी, कौन सी ज्ञान उनको प्रदान किया, ये सब चीज़ की चर्चा अब कल के प्रसंग में हम प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रथम स्कंद एक तरह से अधिकार लीला, जहाँ पर हमने भागवत की प्राकट्य, व्यास जी का घर में सुखदेव जी का आगमन, व्यास जी ने नारद जी को गुरु बनाया और उसके पश्चात परीक्षित की जन्म प्रसंग के क्रम में महाभारत का यहाँ पर प्रसंग और जिसमें भीष्म जी का महाप्रयाण का प्रसंग और इसके साथ साथ में युधिष्ठिर आदियों का राज्याभिषेक के पश्चात उनका भी महाप्रयाण का प्रसंग और राजा परीक्षित ने किस तरीके से दिग्विजय किए और कली का कैसे निग्रह किया, इन सभी का प्रसंग चर्चा प्रचर्चा एक तरह से देखा जाए भूमिका के रूप में पहला स्कंद की कथा रही। और दूसरे स्कंद से सुखदेव जी यहाँ पर राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं, परंतु जो मूल कथा का कथानक है वो तृतीय स्कंद से, भागवत का जो 10वां लक्षण है वो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होगा और उन सभी की चर्चा हम कल की प्रसंग में करेंगे। और आज की कथा को यहीं पर हम विराम ले रहे हैं। इसके साथ में प्रथम स्कंद को भी हम प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञात अज्ञात जो भी शब्दों का जो भी त्रुटि हो गया हो भगवान क्षमा प्रदान करें और इसके साथ आपके जीवन सुखद रहे, समृद्धिमान रहे, ऐश्वर्यवान रहे और इस महामारी के प्रकोप में भागवत रूपी ज्ञान से आपकी हृदय रूपी ऊर्जा को सबल सक्षम बनाने में सफल हो और भागवत का अनंत आशीर्वाद आपके घर परिवार में अनवरत रूप से प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में विनती प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ओम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।